जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको मार्च 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स उपलब्ध कराएंगे। मार्च 2026 की जो सबसे महत्वपूर्ण 100 प्रश्न हैं, उनको इसमें सम्मिलित किया गया है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। करंट अफेयर से संबंधित बेस्ट पीडीएफ के कोर्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जिसमें हम आपको डेली, मंथली एवं ईयरली करंट अफेयर्स पीडीएफ उपलब्ध कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का आयोजन संयुक्त रूप से किन स्थानों पर किया गया? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रदूषण में कमी लाने वाले सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट्स के लिए कौन सा पर्यावरणीय पुरस्कार प्रारंभ किया गया है? जीरो प्राइज। 67 साल के लंबे इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी का प्रतिष्ठित खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में भारत का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर प्लांट कहां बनकर तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन किया गया है? ये प्लांट गुजरात के साणंद में बनकर तैयार हुआ है। मात्र 17 वर्ष की आयु में भारत के 93वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव हाल ही में किसने हासिल किया है? आरव डेंगला। अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में हाल ही में मारे गए आयतुल्ला अली खामेनेई किस देश के सर्वोच्च नेता थे? ईरान। ईरान के दक्षिण में स्थित होर्मुज जल डमरू मध्य किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ता है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। आयतुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु के बाद ईरान का नया अंतरिम सर्वोच्च नेता किसे नियुक्त किया गया है? आयतुल्ला अली रजा अराफी। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर किन दो राज्यों के बीच विकसित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में जनगणना 2026 के लिए लॉन्च किए गए शुभंकरों के नाम क्या रखे गए हैं? महिला के लिए प्रगति और पुरुष के लिए विकास रखे गए हैं। टाइम पत्रिका द्वारा जारी विमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? सफीना हुसैन। सफीना हुसैन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित संस्था का नाम क्या है? एजुकेट गर्ल्स। आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश की क्रिकेट टीम ने जीता है? भारत। टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल मैच में भारत ने किस देश की टीम को हराया? न्यूजीलैंड। टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल मैच विश्व के किस सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इस विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी को मिला? संजू सैमसन। टी20 विश्व कप 2026 में विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? सूर्य कुमार यादव। हुरून सूची के अनुसार वर्तमान में भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? रोशनी नादर मल्होत्रा। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के स्थान पर कौन बने हुए हैं? मुकेश अंबानी। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क। सेबी ने शेयर बाजार से जुड़ी भ्रामक पोस्ट और फर्जी इन्फ्लुएंसर्स की निगरानी के लिए कौन सा एआई टूल लॉन्च किया है? सुदर्शन। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त कार्बी आंगलोंग अदरक का पहली बार लंदन में निर्यात किया गया है। ये मुख्य रूप से किस राज्य में उगाई जाती है? असम। हाल ही में संपन्न आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में किस भारतीय खिलाड़ी को शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया है? जसप्रीत बुमराह। भारत अब तक कुल कितनी बार आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का खिताब जीत चुका है, जो इसे इस टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम बनाता है? भारत ये खिताब कुल 3 बार जीत चुका है, जो क्रमशः 2007, 2024 और 2026 में जीते गए हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा एस्मंड बी मार्टिन पुरस्कार 2026 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? डॉक्टर कृति के करंत। डॉक्टर कृति के करंत को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है? वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता सुरक्षा। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला वो कौन सा प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है? विटली अवार्ड। नीति आयोग द्वारा महिला उद्यमियों के लिए शुरू की गई WEP यानी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता वाली मिनटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अमेरिका। मार्च 2026 में जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 2025 के बीच वैश्विक हथियार आयात में भारत किस स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर।
हाल ही में हुए आम चुनावों में भारी जीत के बाद नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुने जाने की संभावना है? बालन शाह, जिन्हें बालेंद्र शाह के नाम से भी जाना जाता है। बालन शाह नेपाल की किस नवगठित राजनीतिक पार्टी के प्रमुख नेता हैं जिसने चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीती हैं? राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी। 1 अप्रैल 2026 से भारतीय सेना के नए उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर सशक्त बनाने और यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? शाइन ऐप। भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किए गए शाइन ऐप का पूर्ण रूप क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट एम्पावरमेंट। हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाने की आधिकारिक मंजूरी दी है? वर्ष 2028 तक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश। डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी को नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स से संबंधित बेस्ट पीडीएफ के लिए हमारी ऐप पर करंट अफेयर्स का कोर्स उपलब्ध है, जिसमें आपको डेली, मंथली एवं ईयरली करंट अफेयर्स पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी, और वो भी सिर्फ एक किताब की कीमत में। कोर्स की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, लिंक पर क्लिक करें और अपना कोर्स चेक करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री मां दिया सत्कार योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पैसिव यूथेनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना है? अनुच्छेद 21 के तहत, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। हाल ही में किस 32 वर्षीय कोमा मरीज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने की अनुमति प्रदान की है? हरीश राणा। हाल ही में चर्चा में रहा कम कीमत वाला लंबी दूरी का स्ट्राइकिंग ड्रोन प्रोजेक्ट काल और प्रोजेक्ट शेषनाग 150 किस देश द्वारा विकसित किया जा रहा है? भारत। प्रोजेक्ट काल को भारत के किस शहर में विकसित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। हाल ही में 99.93% साक्षरता दर के साथ देश का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी कौन सा बन गया है? चंडीगढ़। हाल ही में किस देश ने भारत से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस खरीदने के लिए समझौता किया है? इंडोनेशिया। बीसीसीआई के नमन अवार्ड्स में किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जिसे पॉली उमरीगर अवार्ड भी कहा जाता है, से सम्मानित किया जाएगा? शुभमन गिल। बीसीसीआई के नमन अवार्ड्स में पुरुषों के लिए सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? राहुल द्रविड़। महिलाओं की श्रेणी में सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? मिताली राज। हाल ही में तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सागर कवच मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ किया गया है? केरल और पुदुचेरी के माहे में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक 2026 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? 9 से 15 मार्च तक। हाल ही में भारत के 94वें और पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? असम के मयंक चक्रवर्ती। हाल ही में 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? प्रसिद्ध तमिल गीतकार और लेखक आर वेरामुथु को। हॉर्मोज जल संधि किन दो प्रमुख देशों के बीच स्थित है जो इसे अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं? ईरान और ओमान के बीच, तथा इसके पास यूएई भी स्थित है। हाल ही में आदिवासी लोक कलाकारों का राष्ट्रीय स्तर का उत्सव आदि पर्व 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ है? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2026 की पदक तालिका में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? भारत। भारत ने इस विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है? भारत ने कुल 208 पदक जीते हैं, जिनमें 74 स्वर्ण, 69 रजत और 64 कांस्य पदक शामिल हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख के प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की किस कानून के तहत की गई नजरबंदी को रद्द कर दिया है? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत। सोनम वांगचुक के नेतृत्व वाले लद्दाख आंदोलन में लद्दाख को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल करने की प्रमुख मांग की गई थी? 6ठी अनुसूची। सोनम वांगचुक को उनके जल संरक्षण से जुड़े किस प्रसिद्ध और अभिनव प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है? आइस स्तूप प्रोजेक्ट।
हाल ही में आयोजित 98वें ऑस्कर अवार्ड्स 2026, जिन्हें अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है, में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऐतिहासिक पुरस्कार जीता है? वन बैटल आफ्टर अनदर। वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर पुरस्कार किसने अपने नाम किया है? पॉल थॉमस एंडरसन। 98वें अकादमी पुरस्कार समारोह में चर्चित फिल्म सिनर्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? माइकल बी जॉर्डन। 98वें अकादमी पुरस्कार समारोह में फिल्म हैमनेट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस का प्रतिष्ठित सम्मान किसने जीता है? जैसी बकले। बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेंस का पॉली उमरीगर अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है? शुभमन गिल को। महिलाओं के लिए बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमन का बीसीसीआई अवार्ड किसे दिया गया है? स्मृति मंधाना को। के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन दो पूर्व क्रिकेटरों को दिया गया है? राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को। महिलाओं के लिए बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? मिताली राज को। खगोल भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए एमपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड 2026 किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है? यशवंत गुप्ता को। हाल ही में द म्यूजिक अकादमी द्वारा वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? जयंती कुमारेश। हाल ही में मार्क जुकरबर्ग का पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए मात्र 22 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड अरबपति बनने का विश्व रिकॉर्ड किसने कायम किया है? सूर्यमिधा। सूर्यमिधा द्वारा स्थापित वो कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कंपनी है जिसने उन्हें विश्व का सबसे युवा अरबपति बना दिया है? एआई मरकोर। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर ने प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी के लिए कौन सा एआई आधारित मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? साथी ऐप। साथी ऐप का पूर्ण रूप क्या है जो छात्रों को जेईई, नीट और सीयूईटी जैसी परीक्षाओं में सहायता करता है? इसका पूर्ण रूप है सेल्फ असेसमेंट, टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। वर्ष 2025 के लिए हिंदी भाषा का अत्यंत प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ममता कालिया। ममता कालिया को ये सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान उनके किस प्रसिद्ध उपन्यास की रचना के लिए दिया गया है? जीते जी इलाहाबाद। वर्ष 2025 में अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भारतीय मूल के लेखक ने जीता है? नवतेज शर्मा। हाल ही में भारत का सर्वोच्च ज्ञानपीठ सम्मान 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस प्रसिद्ध तमिल लेखक को प्रदान करने की घोषणा हुई है? वैरामुथु। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स से संबंधित बेस्ट पीडीएफ के लिए हमारी ऐप पर करंट अफेयर्स का कोर्स उपलब्ध है, जिसमें आपको डेली, मंथली एवं ईयरली करंट अफेयर्स पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी, और वो भी सिर्फ एक किताब की कीमत में। कोर्स की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, लिंक पर क्लिक करें और अपना कोर्स चेक करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एनपीसीआई ने भीम पेमेंट ऐप का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी। भीम का पूर्ण रूप क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। सागर पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? कोच्चि। सागर पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए जनजातीय मंत्रालय ने कौन सा ब्रांड लॉन्च किया है? रीसा ब्रांड। हाल ही में भारतीय नौसेना ने गुआम में यूएसए के नेतृत्व वाले किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया है? सी ड्रैगन 2026। सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं के लिए कितने सप्ताह का मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव देने का आदेश दिया है? 12 सप्ताह। हाल ही में धर्म की आज़ादी का बिल 2026 किस राज्य की विधानसभा ने पास किया है? महाराष्ट्र विधानसभा। हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कावे मदानी। भारत विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी कब करेगा? वर्ष 2028 में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेज़बानी कौन करेगा? भारत का अहमदाबाद शहर। भारत के प्रधानमंत्री ने लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? असम। लोअर कोपली परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोपिली नदी पर, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यूएनएसएसडीएन द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 116वां स्थान। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? फिनलैंड, जो लगातार 9वीं बार शीर्ष पर है। 147 देशों की सूची में विश्व खुशहाली रिपोर्ट में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? अफगानिस्तान। अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी होने वाले सोने के सिक्कों पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति की तस्वीर नजर आएगी? डोनाल्ड ट्रंप।
8,931 दिनों के बाद भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख कौन बने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रमुख के रूप में किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का, जिनका रिकॉर्ड 8,930 दिनों का था। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 13वां स्थान। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के अनुसार आतंकवाद से प्रभावित देशों में पहले स्थान पर कौन सा देश है? पाकिस्तान। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? 116वीं रैंक। हाल ही में जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 91वीं रैंक। भारत सरकार ने पश्चिमी एशिया संघर्ष के बीच भारतीय निर्यातकों को सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? रिलीफ योजना। हाल ही में स्वयं की AI चिप्स बनाने के लिए टेराफेब प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? एलॉन मस्क। हाल ही में विमोचित पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी। हाल ही में प्रारंभ 2026 जागरूकता अभियान किसने लॉन्च किया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। स्काईट्रैक्स की दुनिया के टॉप 30 एयरपोर्ट की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र एयरपोर्ट कौन सा है? दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे 28वीं रैंक मिली है। केंद्र सरकार ने गूगल और यूट्यूब के सहयोग से कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है? नेशनल AI स्किलिंग इनिशिएटिव। क्रिएटर्स इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? माई वेव्स प्लेटफॉर्म। भारत सरकार ने बजट में क्रिएटर्स इकोनॉमी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ऑरेंज इकोनॉमी। IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? पाकिस्तान। प्रदूषित देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 6वां स्थान। IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? भारत में गाजियाबाद का लोनी शहर। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है? गुजरात। राजकुमार मुखोपाध्याय को उनके किस बंगाली उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान मिला है? हारा पर्वती कथा। झुंड में होने वाले ड्रोन हमले, जिन्हें स्वॉर्म ड्रोन अटैक भी कहा जाता है, को रोकने के लिए भारत के पास कौन सा सिस्टम है? भार्गवास्त्र। वर्ष 2025 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? नेल्सन मंडेला की पत्नी ग्राका माचेल को। भारत ने 2031 से 2035 के लिए निर्धारित नए NDC लक्ष्यों को मंजूरी दी है। इसमें NDC का पूर्ण रूप क्या है? नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसका अर्थ है राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। नए NDC के लक्ष्य के अनुसार 2035 तक उत्सर्जन तीव्रता को कितने प्रतिशत कम करना है? 47%। नए NDC के लक्ष्य के अनुसार ऊर्जा में गैर जीवाश्म ऊर्जा यानी स्वच्छ ऊर्जा का योगदान कितने प्रतिशत तक करना है? 60%। भारत ने पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हार्मुज जल संधि में नौसैनिक युद्धपोत तैनात कर कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में आयोजित होने वाले कौन से G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे? 52वें। 28 मार्च 2026 को IPL का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? 19वां संस्करण। डिजिटल और ब्रॉडकास्ट मीडिया के लिए रामनाथ गोयन का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? BBC की पत्रकार सर्वप्रिया सांगवान को। हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति को। हाल ही में केरल के कोझिकोड में किस नए संक्रामक रोग का प्रकोप सामने आया है? शिजेलोसिस संक्रमण का। हाल ही में विश्व स्तर पर अर्थ आवर 2026 किस तिथि को मनाया गया? 28 मार्च को रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं एवं कमेंट करें कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और बेस्ट स्टडी PDF के लिए हमारी ऐप GK ट्रिक बाय नितिन गुप्ता को गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें। धन्यवाद।